बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपने यकीनन लास्ट जो कॉन्सेप्ट्स थे, जो लास्ट हमने लेक्चर में कुछ कॉन्सेप्ट्स स्टडी किए थे, आपने उनको रिवाइज़ किया होगा, उनको स्टडी किया होगा, उनको आपने अच्छे तरीके से उनको जान लिया होगा। हम लास्ट टाइम कंपेयरिंग तक आके हम रुके थे। हमने फ्रैक्शंस में कंपेयरिंग के कॉन्सेप्ट तक आके हमने कहा था इससे आगे अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज हम उसी कंपेयरिंग से स्टार्ट करेंगे और आगे हम चलेंगे। तो आपने अगर प्रीवियस लेक्चर की अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आपको उसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, फिर आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी जाएं। तो आज भी इस लेक्चर के अंदर हम कोशिश ये करेंगे कि हम मज़ीद जो कॉन्सेप्ट्स अभी हमारे रहते हैं हम वो सारे कॉन्सेप्ट्स आज क्लियर कर लें, तो उनकी एग्जांपल्स वगैरह भी करें ताकि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और मेरी कोशिश ये होगी कि हम जो है वो पहले जो हमारी पहली दो एक्सरसाइजेज हैं उनसे रिलेटेड जितने किस्म के भी कॉन्सेप्ट्स हैं पहले हम वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें। जब एक दफ़ा हम अंडरस्टैंड कर जाएंगे, हमें कॉन्सेप्ट्स की समझ आ जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि हमने इन क्वेश्चंस को करना कैसे है, हमने किस तरह से फ्रैक्शंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को डील करना है, तो उसके बाद हमारे लिए उनको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो फिर हम एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे और इंशाल्लाह वन बाय वन सारे क्वेश्चंस भी मैं आपको उसमें करवाऊंगा। लेकिन फर्स्ट स्टेप के अंदर हम आज के लेक्चर में ये कोशिश करेंगे कि हम कॉन्सेप्ट्स को उसकी एग्जांपल्स की मदद से, यानी एग्जांपल्स को बाकायदा सॉल्व करते हुए हम कॉन्सेप्ट्स को बड़े अच्छे तरीके से समझ लें। देखिए, मैं फिर वही कहूँगा कि मैथमेटिक्स में सबसे की चीज़ ये होती है, यानी सबसे ज़रूरी ये होता है कि आप कॉन्सेप्ट्स को समझ लें। जब एक दफ़ा आपको थीम समझ आ जाता है, आपको कॉन्सेप्ट आपके जहन में बैठ जाता है, आपको ये क्लियर हो जाता है कि आपने करना क्या है। असल में जिस टॉपिक को आप देख रहे होते हैं आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं और आप बेसिक को देख लेते हैं कि आपने एक्चुअल में करना क्या है, तो फिर आपको उसके बाद ज़्यादा इजी हो जाता है कि आप उसके एडवांस कॉन्सेप्ट्स को भी करते चले जाएं और आप आगे उसके जो भी क्वेश्चंस आए वो डिफरेंट टाइप के आपके सामने उसके सिनेरियोज आए, आप उनको भी सॉल्व करते चले जाएं। तो आज के इस लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा पहले दो एक्सरसाइजेस के कॉन्सेप्ट्स को हम पहले कंप्लीटली समझ लें, फिर हम उन दोनों एक्सरसाइजेस को फिर आगे सॉल्व करेंगे और वो भी मैं आपको वन बाय वन करवाऊंगा। तो आज के लेक्चर में फिर आइए शुरू करते हैं। कहाँ से? कंपेयरिंग से ऑनवर्ड। ठीक है, तो चलिए जी अब हम बुक के ऊपर चलते हैं और हम इन कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। हम फ्रैक्शंस के चैप्टर को देख रहे थे यहाँ पे, और लास्ट टाइम हमने जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट पे आगे छोड़ा था इसको, और ये पेज नंबर 53 यहाँ पे आके हम रुके थे, और ये पेज नंबर 53 के ऊपर हमारा कॉन्सेप्ट है कंपेयरिंग फ्रैक्शंस का। तो यहाँ से हम नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ये क्या कहता है जी, देखें इसने ये दो डिफरेंट साइज के यहाँ पे सर्कल्स दिखाए हैं, और ये कह रहा है वी सी डेट हाफ ऑफ द येलो सर्कल, दिस वन हाफ ऑफ द येलो सर्कल इज नॉट द सेम एज द हाफ ऑफ द रेड सर्कल। हाफ ऑफ द रेड सर्कल, हाफ ऑफ द येलो सर्कल इज नॉट सेम एज द हाफ ऑफ द रेड सर्कल। ये क्यों सेम नहीं है? दिस इज बिकॉज द येलो सर्कल इज नॉट द सेम साइज एज द रेड सर्कल, क्योंकि जो सर्कल है कंप्लीट सर्कल वही येलो और रेड आपस में बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो इनके हाफ भी बराबर नहीं हो सकते। तो यहाँ पे वो ये कॉन्सेप्ट समझाता है कि ये याद रखें, वी कैन ओनली कंपेयर फ्रैक्शंस ऑफ द सेम साइज्ड होल, यानी जब होल मुकम्मल जिसके हम फ्रैक्शंस कर रहे हैं अगर वो सेम होगा तो हम उसको कंपेयर कर पाएंगे। क्लियर? अब यहां पे देखें, कहता है टू कंपेयर फ्रैक्शंस विद द सेम नोमरेटर वी फॉलो टू सिंपल स्टेप्स। देखें, दो चीजें हैं कि आपके पास जो फ्रैक्शंस होंगे या तो उनका नोमरेटर सेम होगा या उनका डिनोमिनेटर सेम होगा। दोनों में से कोई एक आपको सेम मिलेगा तो आप उनको कंपेयर कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो उसका क्या रूल है वो हम यहां पे देखते हैं, और अगर नोमिनेटर सेम हो जाएगा तो फिर उसका क्या रूल है वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे देखें, उसने एक एग्जांपल से समझाया है कि अगर हमने 1/5 और 1/6 को कंपेयर करना हो तो इसमें देखें कि 5 और 6
जो डिनोमिनेटर है ये सेम नहीं है। ये नीचे वो इसको लिख भी रहा है। Here we see that the two denominators are different, that is not the same size. Since we can't compare fractions of different sizes directly, we must first make their denominators the same. पहले हम इन दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। अब हम डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसमें तरीकाकार ये होता है कि देखें यहाँ पे उसने स्टेप 1 में आपको समझाया है। आप क्या करते हैं, फाइंड द इक्वलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1/5 एंड 1/6। इन दोनों फ्रैक्शंस के जिनको आपने कंपेयर करना है, आप इनके इक्वलेंट फ्रैक्शंस लिखते चले जाते हो। कब तक, टू मेक देम लाइक फ्रैक्शंस। वहां तक आप लिखते हो जहां तक वो लाइक फ्रैक्शन आपको नहीं मिल जाता। लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो ये देखें यहाँ पे उसने 1/5 एंड 1/6 इनके इक्वलेंट फ्रैक्शंस लिखने शुरू किए। क्लियर। जब ये इक्वलेंट फ्रैक्शंस लिखने शुरू किए, क्या किया जी, ये इनको मल्टीप्लाई करता चला जा रहा है। ये देखें, ये 1 2 3 4 5 ये बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी तरह 5 10 15 20 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15 5 4 ज़ा 20। इसी तरह 1 2 ज़ा 2 1 3 ज़ा 3 1 4 ज़ा 4 1 5 ज़ा 5। ये इस तरह 1/5 के आपके इक्वलेंट फ्रैक्शंस जो है वो ये आते चले जा रहे हैं। इसी तरह आपने 1/6 के भी इक्वलेंट फ्रैक्शंस लिखे और इनमें यहाँ पे आके दोनों के नीचे आपको डिनोमिनेटर 30 मिल गया, यानी कि ये आपको लाइक फ्रैक्शंस मिल गए। क्लियर। अब यहाँ पे आके अब आपने इन दोनों को कंपेयर करना है। ये जो लाइक फ्रैक्शंस आए हैं, अब इन्हें आपने कंपेयर करना है। तो अब देखें, ये 6/30 जो है इट इज ग्रेटर। क्लियर, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, मींस अब जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा वही बड़ा होगा ना, तो दिस इज ग्रेटर देन दिस वन। सो 630 इज ग्रेटर। 630 जो है वो किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 1/5 का। इट मींस 1/5 इज ग्रेटर देन 1/6। अंडरस्टैंड किया आपने। अब देखें स्टेप 2 में बता रहा है, नो वी कैन इजीली कंपेयर 5/30। यहां पे ये इसको मिस्टेक कर गया है, ये बुक के अंदर मिस्टेक है। यहां पे देखें ये यूं था, यहां पे आप देखें 6/30 इज ग्रेटर देन 5/30। क्लियर। तो ये 6/30 जो है ये किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 1/5 का। तो इट मींस 1/5 इज ग्रेटर देन 1/6। 5/30 इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/6। सो 1/5 इज ग्रेटर देन 1/6। क्लियर। तो इस तरह हम लाइक फ्रैक्शंस निकालकर उन लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करके फिर उनका जो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है जिसका वो लाइक फ्रैक्शन बना है, तो हम उनको भी ग्रेटर और स्मॉलर उसी रेफरेंस से कह सकते हैं। तो ये था कि जब आप डिनोमिनेटर को सेम करके तो फिर आप देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलर है और कौन सा फ्रैक्शन लार्जर है या ग्रेटर है। अब दूसरी चीज ये है कि जब आप ये देखें कि डिनोमिनेटर की बजाय नोमिनेटर सेम है। अब नोमिनेटर अगर सेम हो तो फिर क्या रूल लगेगा। देखें यहीं पे आपको ये रूल वो समझा रहा है कि हमें क्या पता चलता है जब हम अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं जिनके नोमिनेटर सेम होते हैं, तो जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है वो वैल्यू स्मॉलर होती है, यानी ग्रेटर डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन जो है वो स्मॉलर होगा। क्लियर। अब इसको आगे हम थोड़ा सा और इसको देखते हैं, उसने आगे समझाया है हमें। ये देखें जी, यहाँ पे देखें, ये देखें, यहाँ पे देखें, ये दोनों आपके सामने जो शेप्स हैं ये सेम है। क्लियर। अब इसको जो है वो 10 इक्वल पोर्शंस के अंदर डिवाइड किया गया है, इसको 8 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। तो डिनोमिनेटर जो है इसका 10 है, इसका 8 है। क्लियर। अब इसमें से 3 पोर्शन सेलेक्ट किए गए, 3 पार्ट सेलेक्ट किए गए और इसमें से भी 3 सेलेक्ट किए गए। अब देखें ये 3 आउट ऑफ 10 है, ये 3 आउट ऑफ 8 है।
क्लियर। तो अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है लेकिन नोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे रूल ये बताया गया कि जब नोमिनेटर सेम हो तो जो डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फिगर स्मॉलर होगी, जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा वो ओवरऑल जो फ्रैक्शन है वो लार्जर होगा, ग्रेटर होगा। सिमिलरली यहाँ पे वो आपको समझा रहा है कि ये देखे 7 and 7 नोमिनेटर इज सेम, डिनोमिनेटर here the denominator is greater, here the denominator is smaller, so what fraction is the larger? This one is the larger with the smaller denominator. So 7 by 8 is greater than 7 by 10 or 7 by 10 is less than 7 by 8. Similarly यहाँ पे देखें नोमिनेटर सेम है और डिनोमिनेटर में देखें ये वाला डिनोमिनेटर जो है वो स्मॉलर है, तो 4 by 12 इज ग्रेटर देन 4 by 15। तो यहां पे हमें ये रूल समझ आया जो यहां पे प्रीवियस पेज के ऊपर हमने ये नीचे पढ़ा था, क्या कि लाइक फ्रैक्शंस विद द सेम नोमिनेटर, द ग्रेटर द डिनोमिनेटर द स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन। क्लियर। तो ये चीज हमने यहां पे देख ली ये एग्जांपल के अंदर। अब नेक्स्ट जो वो बयान कर रहा है इसमें वो क्या कह रहा है, यहां पे वो कह रहा है टू कंपेयर लाइक फ्रैक्शंस। फर्स्ट अनलाइक फ्रैक्शंस की बात हुई है। अनलाइक कौन से होते हैं कि डिनोमिनेटर आपका सेम नहीं था। अब लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। अब यहां पे वो कह रहा है कि लाइक फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर द ग्रेटर द नोमिनेटर द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन। क्लियर, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। यानी कि अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है, जैसे यहां भी 10 हो यहां भी 10 हो, तो अब ऊपर जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा, यहां पे जो नोमिनेटर ग्रेटर होगा वही फ्रैक्शन भी ग्रेटर होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे 9 लिखता हूं, यहां पे 8 लिखता हूं, तो ये वाला नोमिनेटर ग्रेटर है ना, तो ये वाला फ्रैक्शन जो है ये इससे ग्रेटर है। ये कॉन्सेप्ट यहां पे आप समझ रहे हैं, जबकि आपको लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना हो। ये नीचे उसने एग्जांपल दी है आपको, ये देखें यहाँ पे ये दोनों सेम साइज के आपके पास स्क्वायर्स हैं। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे वो इसके टोटल जो पोर्शंस कर रहा है, जो इसके हिस्से कर रहा है, जो पार्ट्स इसके बना रहा है, वो यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। इसका क्या मतलब हुआ, डिनोमिनेटर इज दी सेम। ओके, अब नोमिनेटर में देखें तो यहाँ 4 सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे आप 1 सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये 4/9 है, वही 1/9 है। इट मीन्स कि जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा वो फिगर, वो फ्रैक्शन बड़ा है, तो ये 4/9 इज ग्रेटर देन 1/9। क्लियर। इसी तरह सिमिलरली आप देखें 3/8 इज ग्रेटर देन 2/8। डिनोमिनेटर सेम है और नोमिनेटर ये वाला बड़ा है, इसलिए 3/8 इज ग्रेटर देन 2/8। सिमिलरली ये नेक्स्ट में आप देखें 5/16 and 7/16. Here this 5 is less than 7, so 5/16 is less than 7/16 और 7/16 is greater than 5/16. क्लियर। तो जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा यानी लाइक फ्रैक्शन होगा, तो हमने क्या देखना है कि जिसका नोमिनेटर ग्रेटर है तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू ग्रेटर होगी। क्लियर हो गया जी। तो इस तरह आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। दोनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं एक दफ़ा दोबारा सुन लें कि जब लाइक फ्रैक्शंस होंगे यानी कि डिनोमिनेटर सेम होगा, इधर भी आपका डिनोमिनेटर वही है, इधर भी वही है, तो आप कंपेयर करते हुए नोमिनेटर्स को देखेंगे। जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा वो फिगर बड़ी होगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 9 हो, यहाँ पे 8 हो, तो ये 9 क्योंकि 8 से ग्रेटर है, तो ये पूरी फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो इस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू से ग्रेटर है। क्लियर। और इसकी वैल्यू इससे स्मॉलर है। और अगर दूसरी तरफ हमने ये कहा कि अगर अनलाइक फ्रैक्शंस हों, यानी कि आपके डिनोमिनेटर सेम ना हो, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपका जैसे ये भी आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर 10 है, यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर 20 है। ओके, तो इसके ऊपर आपके जो नोमिनेटर हैं वो सेम है। फॉर एग्जांपल यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो जिसका डिनोमिनेटर
स्मॉलर होगा वो फिगर ग्रेटर होगी। यानी ये 3/10 इज ग्रेटर देन 3/20, क्योंकि यहाँ आप 10 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ आप 20 में से 3 सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ये वाली फिगर जो है वो ग्रेटर है इससे। क्लियर? तो ये कंसेप्ट आप अच्छी तरह से ज़हन में बिठा लें। नेक्स्ट देखें जी, वही कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स का, जो अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपके नोमिनेटर्स हैं वो भी सेम नहीं है। तो इस सूरत में आप क्या करेंगे, ये भी सेम, इसमें भी आप वही टेक्निक लगा सकते हैं जो हमने पीछे यहाँ पे देखी थी कि आप वो इसके इक्वलेंट फ्रैक्शंस, यहाँ पे आप इसके इक्वलेंट फ्रैक्शंस लिखते चले जाते हो, कहाँ तक कि आपको एक लाइक फ्रैक्शंस मिल जाए। क्लियर? तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इसका यहाँ पे उसने एक शॉर्ट मेथड आपको जो एक बेहतर मेथड बताया वो ये है कि आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम ले लें, और फिर जब आपको एलसीएम पता चल जाएगा तो आप डायरेक्ट जो है वो उसी फिगर से मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्ट वहाँ से जो उसके लाइक फ्रैक्शंस हैं वो देख लेंगे और उनको आप कंपेयर कर लेंगे। कैसे? ये देखिए यहाँ पे जैसे उसने बताया कि ये 3/4 एंड 5/8 का, इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो वो 8 आएगा। क्लियर? अब एलसीएम 8 है तो आप इन दोनों फिगर्स को इनके देखें कि इनके डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल बनाने के लिए, यानी 8 के इक्वल करने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, आप उससे इसको मल्टीप्लाई कर दें। देखें इसको तो 5/8 ही रहेगा, आपको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। 4 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो नीचे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, उसी से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या होगा कि यहाँ पे देखें ये 3/4, तो ये मल्टीप्लाइड बाई 2 इधर भी करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 2 इधर भी करेंगे, तो ये आपका बन जाएगा 6/8। तो ये वाला जो आपका इक्वलेंट फ्रैक्शन आएगा, अब आप इसको इसके साथ कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे देखें उसने ये आपको दिखाया कि 3/4 इज इक्वल टू 6/8, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8। क्लियर? अब ये 6/8 इसको कंपेयर किया जा रहा है ये 5/8 से, तो 6/8 इज ग्रेटर देन 5/8 बिकॉज द नोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन दिस। क्लियर? तो इस तरह से आप जो आपके अनलाइक फ्रैक्शंस हैं जिनका नोमिनेटर भी सेम ना हो, आप उनको इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे देखें एक और उसने एग्जांपल दी है ताकि आपको अंडरस्टैंड अच्छी तरह से हो जाए एक्सरसाइज तक जाने से पहले। यहाँ पे देखें, व्हेन वी वांट टू फाइंड द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस वी सिंपली थिंक ऑफ द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स वी वांट टू चेंज। क्लियर? ये देखें 3/4 एंड 2/3 अनलाइक फ्रैक्शंस। क्लियर? अब इनका देखें एलसीएम क्या आएगा, 12 इनका एलसीएम आ जाएगा, 4 एंड 3 का 12 एलसीएम आ जाएगा। क्लियर? अब आप देखेंगे कि ये 3/4 और ये 2/3, इसको आप डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम के इक्वल जाता है। 4 × 3 इज इक्वल टू 12, और आपने इसी 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फिगर आपके पास आ गई, इक्वलेंट फिगर आपके पास एक आ गई 9/12। क्लियर? इसी तरह दूसरी आपने ले ली फिगर, दूसरा ये फ्रैक्शन ले लिया, उसको आपने देखा 12 पे ले जाने के लिए 3 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 इसका आएगा, तो आप इसी 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 4 ज़ा 8/12। तो ये आपके पास आ गए इक्वलेंट फ्रैक्शंस जो कि अब लाइक फ्रैक्शंस हैं। क्लियर? अब इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे 9/12 एंड 8/12, क्योंकि ये अब लाइक फ्रैक्शंस हैं। इनको आप कंपेयर करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास 9/12 जो है वो 8/12 से 9/12 8/12 से ग्रेटर है। क्लियर? आपको यहाँ से ये पता चल गया कि जो आपने अभी ये लाइक फ्रैक्शंस निकाले थे जो कि इक्वलेंट हैं आपके ये क्वेश्चन वाले फ्रैक्शंस के, उनके कंपैरिजन में 9/12 इज ग्रेटर देन 8/12। अब आप नेक्स्ट स्टेप में ये देखेंगे कि ये 9/12 किसका इक्वलेंट था। 9/12 वाज इक्वलेंट टू
3/4, सो 3/4 इज ग्रेटर देन 8/12 किसका इक्वलेंट था? 8/12 वाज इक्वलेंट ऑफ 2/3, सो 3/4 इज ग्रेटर देन 2/3। तो ये आपको यहां से आपने इस तरह से इसको कंपेयर कर लिया। तो आप इस तरह अनलाइक फ्रैक्शंस को एलसीएम लेते हुए भी आसानी के साथ इस तरह से शॉर्ट वे में हल कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप उसके सारे वो इक्वलेंट फ्रैक्शंस लिखना शुरू करें और फिर आप देखें कि जी वो एंड पे कौन सा लाइक फ्रैक्शन आता है। उसकी बजाय आप एलसीएम निकालें और आप देखें कि डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम वाली फिगर आती है, उसी से आप नोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास जो इक्वलेंट फिगर आएगी उसको आप यूज कर लें। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है ऑर्डरिंग फ्रैक्शंस। जब आपने कंपेयरिंग सीख ली, आपको अब ये पता चल जाएगा कि फ्रैक्शन कैसे आपने देखने हैं, कि स्मॉलर कौन सा है, लार्जर कौन सा है। तो ऑर्डरिंग से क्या मुराद होता है कि आपने असेंडिंग ऑर्डर, ये जैसे यहाँ पे ये असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बढ़ता हुआ, यानी छोटी फिगर पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? कम होता हुआ, यानी बड़ी फिगर सबसे पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। क्लियर? तो जब आप ये जान लेंगे कि जी छोटी फिगर कौन सी है, बड़ी फिगर कौन सी है, व्हाट फ्रैक्शन इज द ग्रेटर फ्रैक्शन एंड व्हाट इज द स्मॉलर फ्रैक्शन, तो आपको उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेजर चीज़ ये है कि आप जान लें कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, फिर आप उसको उसी ऑर्डर में फिर आप उसको रख देंगे। क्लियर? तो यहाँ पे भी ये देखें क्या लिखता है ये, टू रेंज फ्रैक्शंस इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वी फाइंड इक्वलेंट फ्रैक्शंस ऑफ ऑल गिवन फ्रैक्शंस विद अ कॉमन डिनोमिनेटर, देन अरेंज देम इन द रिक्वायर्ड ऑर्डर बाय कंपेयरिंग। सिंपल, कि जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे, पहले हम उनके इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे जो कि लाइक फ्रैक्शंस हों, फिर उनको कंपेयर करेंगे और ऑर्डर में लगा देंगे। बाद में उनको देख लेंगे कि वो किसके इक्वलेंट फ्रैक्शंस थे, उनको उससे रिप्लेस कर देंगे। क्लियर? जैसे यहां पे हमने किया सिमिलर। क्लियर? यहां पे हमने 2 फ्रैक्शंस थे, ये 2 फ्रैक्शंस थे, तो हमने जैसे ये बता दिया कि ये इससे ग्रेटर है। अगर मोर देन 2 होंगे तो हम बता देंगे कि जी सबसे ग्रेटेस्ट ये है, फिर उससे स्मॉलर ये है, उससे स्मॉलर ये, तो वो एक ऑर्डर बन जाएगा। ये एग्जांपल आप देखें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की। हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये अब हम आ गए हैं पेज नंबर 56 के ऊपर। यहाँ पे देखें, इसमें ये 2 एग्जांपल्स आपको दिए, हम 1 बाय 1 देखते हैं। ये पहले एग्जांपल में आप देखें, ये 3 फ्रैक्शंस हैं आपके सामने, इनको आपने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अब देखें इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इनके वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लेंगे जो कि लाइक फ्रैक्शंस हो, यानी कि जिनमें डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो हमने अभी पीछे देखा क्या किया हमने, सबसे पहले हम इनका एलसीएम देखेंगे डिनोमिनेटर का। तो देखें इन तीनों का एलसीएम क्या बनता है 20, 5, 10 एंड 20 का एलसीएम आएगा 20। तो हमारा ये जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो बन गया फिर 20। क्लियर? इसको हम कॉमन डिनोमिनेटर भी कह सकते हैं। Now we find equivalent fractions of the given fractions to change them into like fractions। यानी अब हम वो फ्रैक्शंस ढूंढेंगे, इनमें बनाएंगे जिन सब का डिनोमिनेटर ये कॉमन डिनोमिनेटर आ जाए 20, यानी कि वो लाइक फ्रैक्शंस बन जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम डिनोमिनेटर्स को देखेंगे कि किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 20 हो जाए। यहाँ पे देखें 3/5 है, 3/5। तो हम देखते हैं कि 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 हो जाएगा, 5 4 से 20। तो ऊपर भी हम नोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हमारा बन जाएगा 12। तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारे पास आ गया 12/20, जिसका के डिनोमिनेटर ये कॉमन डिनोमिनेटर के इक्वल है। क्लियर? नेक्स्ट 7/10, डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करें तो 20 होगा 2 से, 10 2 20, तो ऊपर भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 2 14, 14/20, ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया। थर्ड क्या है 9/20, इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 20 है, तो इसको आपको किसी से
मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये सेम यही रहेगा। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन तीनों को, अब हम जो है वो थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ आपको, ताकि आपको ज़रा थोड़ा और क्लियर नजर आ जाए। अब हमने ये जो निकाले हैं ना, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, अब हम इनको कंपेयर करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास आ गए जी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गई है। अब हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं कि ये इनको कंपेयर कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर के लिए कंपेयर कर रहे हैं अगर, तो असेंडिंग ऑर्डर में देखें अब डिनोमिनेटर तो सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो जिसका नोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी, उसकी वैल्यू सबसे कम होगी, और जिसका उससे बड़ा होगा उससे बड़ी, जो उससे बड़ा होगा उससे बड़ी। तो हमने इसका मतलब है कि नोमिनेटर्स को देख के देखना है कि अब कौन सी फिगर छोटी है और कौन सी बड़ी है। क्लियर। तो ये देखिए हम इसी ऑर्डर में यहाँ पे लगा रहे हैं कि यहाँ पे 9 जो है वो स्मॉलेस्ट है, तो 9/20 सबसे पहले आ गया, फिर 12 है, 12/20 उसके बाद आ गया, और फिर 14 है, 14/20 उसके बाद आ गया। ये लग गए असेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर, इट इज़ असेंडिंग ऑर्डर। नो, अब हमने देखना है कि ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में जो फ्रैक्शंस लगाए हैं ये किसके इक्विवेलेंट थे, उसको इससे रिप्लेस कर देना। 9/20 9/20 ही था, तो ये सेम रहेगा। 12/20 3/5 का इक्विवेलेंट था, तो इधर 3/5 लिख दें। और 14/20 7/10 का इक्विवेलेंट था, तो यहाँ 7/10 लिख दें। तो ये हमारा इसका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट हो गया। क्लियर जी। अब ये यही वाली फिगर जो है, जो एग्जैक्ट फिगर्स हैं, जो क्वेश्चन वाली, जो हमारे क्वेश्चन में थी एग्जैक्ट फिगर्स, ये वाली, अब यहाँ पे यही वाली हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखी है। क्लियर हो गया। अब इसी तरह अगर आप इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहते हैं तो आप इन फिगर्स को जो आपने इक्विवेलेंट निकाली थी इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ये सबसे बड़ी सबसे पहले आ गई, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। क्लियर। अब इनके भी आप देख लें ये किनके इक्विवेलेंट है, तो 14/20 इज इक्विवेलेंट टू 7/10। क्लियर। एंड 12/20 इज इक्विवेलेंट टू 3/5 and 9/20 was the same, so it is 9/20 over here. So this is the descending order. तो आपने इस तरह से असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों तरह से आपने इन तीनों फ्रैक्शंस को लिख लिया। इंतहाई इजी सिस्टम था। क्लियर। ये एक और उसने एग्जांपल दी है, हम इसको भी देख लेते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए नजर आए, ये लें जी। ये क्या है जी फिगर, 2/3 4/5 एंड 1/2। अगेन द डिनोमिनेटर्स आर नॉट द सेम। क्लियर। एंड नोमिनेटर आर आल्सो नॉट द सेम। नो, इसको देखते हैं। अब इनका एलसीएम क्या आएगा, 3 5 एंड 2 का 30 इसका एलसीएम आ जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। ये तीनों आपका जो है ना वो ऑड नंबर्स हैं, तो इनको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 30 आपका एलसीएम आ गया। क्लियर। अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना है कि आप डिनोमिनेटर्स को, अब आपने देखना है कि आप ये जो इसके डिनोमिनेटर्स थे, अब आप इन डिनोमिनेटर्स को किससे मल्टीप्लाई करें तो वो एलसीएम के इक्वल आएंगे, जो कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जो कि कॉमन डिनोमिनेटर बनेगा। क्लियर। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट में 3 है, तो 3 इंटू 10 करेंगे तो ये 30 बनेगा। तो आप ऊपर नोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें, सेम जैसे हमने ये पिछले क्वेश्चन में किया। तो यहाँ पे देखें ये 20 हो जाएगा। तो 20/30 जो है ये 2/3 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहाँ आ गया, जिसका डिनोमिनेटर 30 हो गया। अब नेक्स्ट 4/5 है, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें 30 होगा, तो ऊपर भी आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें, ये फ्रैक्शन बन गया 24/30। इसका भी डिनोमिनेटर आपका 30 आ गया। इसी तरह 1/2 है, 2 को आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 बनेगा। और सॉरी, ये 1/2 है, इसमें 2 को आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 बनेगा। तो आप ऊपर भी नोमिनेटर को भी 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 15 आ जाएगा। तो ये 15/30, इसका भी ये 30 आपका डिनोमिनेटर जो है वो सेम इक्वल टू एलसीएम आ गया। क्लियर। अब ये जो तीन हमारे पास इक्वल एंड फ्रैक्शन आए हैं इनको हम कंपेयर कर लेते हैं।
तो जब इन तीनों को हम कंपेयर करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए, तो सबसे पहले सबसे छोटा वाला, फिर उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला। तो देखें 15/30, 15/30, देन 20/30 एंड देन 24/30। क्लियर? तो ये क्या हुआ, ये आपने असेंडिंग ऑर्डर में इनको लिख लिया। अब आप देख लेंगे कि ये किसके इक्विवेलेंट थे। तो 15/30 वाज इक्विवेलेंट ऑफ 2/3, सो यहाँ पे 2/3 लिख लें। सॉरी 15/30 was the equivalent of 1/2, so यहाँ 1/2 लिख लें। 20/30 was the equivalent of 2/3, so यहाँ 2/3 लिख लें। और 24/30 was equivalent of 4/5, so यहाँ आप 4/5 लिख लें। तो ये आपकी फिगर, ये आपके फ्रैक्शंस असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। अब आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो अब आप इसी को सबसे पहले जो है वो सबसे लार्जर को लिखें, फिर उससे स्मॉलर को, फिर उससे स्मॉलर को, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखें कि आपने अब क्या किया डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, कि सबसे पहले आएगा 24/30, देन 20/30, देन 15/30। तो ये जिसके इक्वलेंट है, अब वो फिगर्स यहाँ लिख लें। 24/30, 24/30 4/5, 4/5, 20/30, 20/30 2/3, 2/3 एंड 15/30, 15/30 1/2, 1/2। तो ये आपका लिखा गया, तो ये आपका लिखा गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये भी बहुत आसान कंसेप्ट था। तो इस तरह से अगर आपको कंपेयरिंग करनी आ गई फ्रैक्शंस की, तो आप उनको ऑर्डर्स में भी लगा लेंगे। क्लियर? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि आपने बढ़ते हुए पैटर्न में लिखना है, यानी सबसे पहले आपने सबसे छोटी फिगर लिखनी है, स्मॉलेस्ट लिखनी है, और फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। क्लियर? और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने कम होती हुई फिगर्स लिखनी होती हैं, यानी कि पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। क्लियर? तो इस तरह आप एक दफ़ा कंपेयर करके देख लेते हैं कि कौन सी फिगर बड़ी, कौन सी छोटी है, तो फिर आप आसानी से उसको ऑर्डर में भी लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइजेस से पहले हमारा जो लास्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया गया वो है सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस टू द लोएस्ट टर्म, यानी आपके पास फ्रैक्शन मौजूद है, आप उसको ऐसी फॉर्म में लिखेंगे कि जो सिंपलेस्ट हो, यानी कि उससे छोटा ना उसको आप कर सकें, तो वो उसकी सिंपल लोएस्ट टर्म जो है वो उसकी होगी। तो उसको आप कैसे करेंगे, तो ये इसमें वो आप सीखेंगे। जैसे आप देखेंगे ये जो फ्रैक्शंस इसने सबसे टॉप के ऊपर लिखे हैं, ये जो फ्रैक्शंस हैं ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। बट द फ्रैक्शन 1/2, लेकिन ये जो 1/2 वाला फ्रैक्शन है इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको मजीद आप सिंप्लीफाई, इसको मजीद छोटा आप नहीं कर सकते, मजीद इसको ब्रेक नहीं कर सकते आप। इट्स नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर कैन नॉट बी मेड एनी स्मॉलर, इसको और छोटा नहीं किया जा सकता। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो हम कैसे किसी भी फिगर को उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म तक लेके आएंगे, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो फ्रैक्शंस की लोएस्ट टर्म क्या होती है, ये उसने इसकी डेफिनेशन भी दी है। अ फ्रैक्शन वेयर द नोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर कैन नॉट बी रिड्यूस्ड एनी फर्दर, मजीद और उसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता, कम नहीं किया जा सकता, इज सेड टू बी अ फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म। ओके, to find out whether a fraction is in its lowest term, remember the common factors HCF and tests of divisibility। ये आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, HCF and tests of divisibility। क्लियर? तो ये दो आपको जो कॉन्सेप्ट हैं, ये दो आपको
जो कॉमन फैक्टर्स के बारे में आपने देखे थे कॉन्सेप्ट, ये आपको रिमाइंड करने पड़ेंगे और इनको मद्देनजर रखना पड़ेगा। अब एग्जांपल लें यहाँ पे 40/72, इसको आपने लोएस्ट टर्म में लिखना है। रिड्यूस 40/72 टू इट्स लोएस्ट टर्म। क्लियर? अब देखें यहाँ पे क्या है, अगर आप बाय द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी देखें तो क्या था कि आप देखते थे कि जी आप किसी फिगर को 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, 5 पे डिवाइड कर सकते हैं, 8 पे डिवाइड कर सकते हैं, 10 पे डिवाइड कर सकते हैं, वो डिफरेंट। तो यहाँ पे आप देखें बाय द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी वी एस्टैब्लिश्ड दैट द नोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर कैन बी डिवाइडेड बाय 8, कि दोनों को 8 पे डिवाइड किया जा सकता है। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी नो दैट द HCF of 40 and 72 is 8. HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो निकलेगा इनका 40 का और 72 का वो होगा 8। क्लियर? तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लें, और आप डिविजिबिलिटी के रूल से ये भी देख सकते हैं कि आपका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर किस फिगर के ऊपर डिविजिबल है, डिवाइड हो सकता है, यानी दोनों को आप किस एक फिगर से डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? अब देखें यहां पे अब इसको कैसे रिड्यूस करेंगे। आपको पता चला कि जी 8 इज दी HCF। सो इस 8 को आपने कहाँ यूज करना है, आप इन दोनों को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 8 से डिवाइड कर दें। जब आप इन दोनों को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, अब इसको मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो ये आपकी लोएस्ट फॉर्म आ गई। क्लियर? एक इसका तरीका ये भी होता है जो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे ये 40/72 है ना, तो आप क्या करते हो, आप डिविजिबिलिटी के रूल से आप सबसे पहले देख लेते हो कि जी ये 0 और 2 है ना, तो आपने सिंपल देख लिया कि ये दोनों 2 पे डिवाइड तो हो सकते हैं, तो आपने पहले 2 पे ही कर लिया, तो आपने देखा कि ये 20, ये सिंपल होके, मैं इसको ज़रा वैसे ही लिखता हूँ आपको उसी तरह से समझ आए, तो आपने देखा कि ये सिंपल होके तो इनका इक्वलेंट 20/3 2 6, 3 2 6 एंड 6 2 12। ओके, तो ये 20/36 जो है वो आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया, लेकिन आपने देखा ये अभी भी डिविजिबल है। ओके, अब अगेन ये 2 से हो सकता है ना, तो आपने क्या किया, आपने फिर देखा 10/2 1 2 2 8 16, 10/18, ये एक और आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया। अब आप देखते हैं इसको भी तो 2 पे किया जा सकता है, तो आप लिखते हैं 5 2 10 एंड 9 2 18। ओके, नाउ दिस कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, तो ये आपका इक्विवेलेंट दी लोएस्ट टर्म जो है वो आपकी फ्रैक्शन की लोएस्ट टर्म आ गई। क्लियर? तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने डायरेक्ट जाना है तो ये मेथड जो है उसका कि आप उसका HCF ले लें और आप HCF से उसको डिवाइड कर दें, आपके पास जो फिगर आएगी वो मजीद डिविजिबल नहीं होगी और वही आपका जो है लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन उसका होगा। क्लियर जी? तो यहाँ तक जो है वो इसके कॉन्सेप्ट्स जो थे फ्रैक्शंस के, वो आपने जो देखे हैं उसके बारे में अब एक यहाँ पे एक्सरसाइज है पूरी। तो ये एक्सरसाइज जो है इसको हम बाद में देखते हैं। अभी मेरा ख्याल है कि हम ये जो आगे जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं ना, इसको भी हम देख लेते हैं, फिर हम दोनों एक्सरसाइजेस एक साथ कर लेंगे, क्योंकि ये मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स हैं, आप इनको पहले भी देख चुके हैं, तो आपको ये अच्छे से जो है वो इनका अभी अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। अब देखिए ये टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, अब हम देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। देखिए जी, सबसे पहली टाइप यहाँ पे लिखी है यूनिट फ्रैक्शंस, उसके बाद है प्रॉपर फ्रैक्शंस, यूनिट फ्रैक्शंस,
प्रॉपर फ्रैक्शंस, देन उसके बाद है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड देन मिक्स फ्रैक्शंस। ओके, तो हम ये देखते हैं कि ये फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं यूनिट फ्रैक्शंस क्या हैं। अब यहां से हम इसको अगर पढ़ें, अब फ्रैक्शन विद द नोमिनेटर 1 is known as a unit fraction. For example, 1/4, 1/5, 1/100 are unit fractions. Very easy. Means हर वो fractions जिसका नोमिनेटर 1 होगा, 1, उसको हम कहेंगे यूनिट फ्रैक्शन। क्लियर? डिनोमिनेटर उसका जितना भी बड़ा हो, नोमिनेटर 1 है तो वो यूनिट फ्रैक्शन है। क्लियर हो गया जी? अच्छा, उसके बाद देखें प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, आपकी बुक की लैंग्वेज में ही देखते हैं। फ्रैक्शंस सच एज 1/4, 2/5 एंड 7/8 हैव अ स्पेशल नेम, दे आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शंस। इसमें एग्जांपल्स दिए हैं आपको कि ये प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। क्यों प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं? द नोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन इज लेस देन द डिनोमिनेटर। द नोमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा उसकी क्या पहचान है कि उसका नोमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर से स्मॉलर होगा, छोटा होगा। क्लियर? तो ये दोनों इंतहाई इजी हैं। यूनिट फ्रैक्शन कौन सा है कि जिसका नोमिनेटर हमेशा 1 होगा, और प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है कि जिसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर से हमेशा स्मॉलर होगा, छोटा होगा। क्लियर? अब उसके बाद आते हैं जी तीसरी किस्म के ऊपर। ये लें जी, थर्ड टाइप क्या है जी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अभी हमने देखे प्रॉपर फ्रैक्शंस देखे ना, इधर क्या था कि नोमिनेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। तो इसको आप रिवर्स कर लें तो क्या है जी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होगा आपका? ये सामने कर लेते हैं इसको। यस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से हैं? फ्रैक्शन सच एज 4/4, 5/4, 8/3 also have a special name. They are called improper fractions. Means if the numerator is equal to the denominator, or the numerator is greater than the denominator. The numerator of an improper fraction is equal or greater than its denominator. Clear? तो जब नोमिनेटर डिनोमिनेटर के बराबर होगा या उससे ग्रेटर होगा तो वो फ्रैक्शंस क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। क्लियर? यूनिट फ्रैक्शन कौन सा है? जिसमें नोमिनेटर 1 हो। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है? जिसमें नोमिनेटर डिनोमिनेटर से स्मॉलर हो। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से हैं? जिनमें नोमिनेटर या तो डिनोमिनेटर के इक्वल हो या फिर उससे लार्जर हो, उससे ग्रेटर हो, उससे बड़ा हो। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है जी? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इज मेड अप ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी जब आप इस तरह से लिखते हैं ना, ये देखें 2 × 1/2, तो ये जो 2 है ना, ये 2 होल नंबर है और उसके बाद फ्रैक्शन है। तो जब आप इस तरह से फ्रैक्शंस को लिखते हैं कि उसमें होल नंबर और फ्रैक्शन मिलके उसको बना रहे हो, तो वो कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर? ये देखें, ये 1 होल, ये 1 होल एंड ये 1/2, तो ये 2 होल हो गए और ये 1/2 आ गया। तो ये 2 × 1/2, ये हमारा जो फ्रैक्शन है ये कहलाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन।
इट इज द मिक्सचर ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन याद रखना, यहाँ प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को दोबारा से मिक्स फ्रैक्शन के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। क्लियर हो गया जी। अब यहां उसने नीचे आपको एक एग्जांपल दी है, लेट अस नाउ चेंज मिक्स्ड फ्रैक्शंस, मिक्स्ड नंबर्स इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे कन्वर्ट होता है, यहां पे देखें, ये आपको समझा रहा है कि आप कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे ऊपर हमने देखा ना, ये तो ये क्या कह रहा है कि 2 आपके पास होल है, तो इसका मतलब है कि ये अगर ये डिनोमिनेटर 3 है तो ये 2 होल का मतलब है कि 3 में से 3 ही आपने सेलेक्ट कर लिया, तो ये 2 तो होल हो गए, ठीक है। यानी आपने 3 पोर्शन है, 3 उसके जो हिस्से हैं, आपने तीनों के तीनों सेलेक्ट कर लिए, तो ये होल सेलेक्टेड है। 1 होल, 2 होल, और थर्ड में क्या है, उसका आपने सिर्फ 1 सेलेक्ट किया है। 3 में से 1, ये 1/3 हो गया। क्लियर। अब आप इसको लिखेंगे कैसे, 3/3, 3/3, 1/3। ये देखें यहाँ पे 3/3 प्लस 3/3 प्लस 1/3, तो ये इक्वल किसके आएगा, 7/3। क्लियर। आप ऐसे सम करते हैं ना, आप इसका एलसीएम लेंगे वो 3 आएगा और इसको सबको ऐड कर देंगे 7/3। तो ये इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, किसका, ये मिक्स फ्रैक्शन का। ये मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील हो गया। लेकिन इसको कन्वर्ट करने के लिए कैलकुलेशन का एक शॉर्ट मेथड है, वो क्या है, ये हम नेक्स्ट देखते हैं। ये देखें, यहाँ पे ये देखें जी, ये कैसे जी, आप क्या करते हैं, ये देखें, ये मिक्स नंबर है, इसमें आपको पता है कि ये पोर्शन होल नंबर का है और ये आपका फ्रैक्शन है जिसमें ये नोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर है। क्लियर। आपने करना क्या है कि आपने होल नंबर को मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर से, 2 × 3। होल नंबर को मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर से। ओके। जो आपके पास आंसर आएगा, आपने अब उसमें नोमिनेटर को प्लस कर देना है। क्लियर। अब ये जो आपके पास आंसर आया, आपने इसको लिखना है एज ए नोमिनेटर। यहां पे ये देखें, अब इसको आपने एज ए नोमिनेटर लिखना है, और जो डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का था वो डिनोमिनेटर उसी तरह उसके नीचे लिख देना है। इस तरह आपका जो मिक्स फ्रैक्शन है वो होल नंबर में, होल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। बहुत आसान मेथड है। फिर एक दफ़ा देख लें कि हम क्या कर रहे हैं, कि मैं यहाँ आपको बताता हूँ ये कि हम क्या कर रहे हैं। हम फॉर एग्जांपल 2 × 1/3, ये हमारे पास नंबर है। हम क्या कर रहे हैं, ये डिनोमिनेटर है, ये नोमिनेटर है, और ये हमारे पास होल नंबर है। हम क्या कर रहे हैं, होल नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 × 3 = 6। देन हम क्या कर रहे हैं, ये जो आंसर हमारे पास आया है इसमें हम नोमिनेटर को जमा कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम क्या कर रहे हैं, 6 + 1, तो ये हो गया = 7। अब ये जो हमारे पास आंसर आया है इसको हम लिख रहे हैं नोमिनेटर के तौर पे, और डिनोमिनेटर हम वही लिख रहे हैं जो हमारा ऑलरेडी फ्रैक्शन का था, 3। तो इस तरह से ये हमारा इस मिक्स फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। तो ये कन्वर्ट हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इजी। तो इस तरह से आप एक मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसी तरह अगर रिवर्स जाएं कि आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो और आपने उसको मिक्स फ्रैक्शन में लेके जाना हो, तो ये जैसे नेक्स्ट उसने इसकी एग्जांपल भी आपको दी हुई है। तो अब आप क्या करेंगे, टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स नंबर। कैसे करेंगे, ये एग्जांपल देखें। 9/4 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, 9/4 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना ये। अब आप क्या करेंगे कि इसको आपने लेके जाना है मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। अब देखें यहाँ ग्राफिकली आपको वो उसी तरह से जैसे पीछे समझाया था समझा रहा है।
अब आपका डिनोमिनेटर है 4, नोमिनेटर है 9। 4 में से 9 अगर आप सिलेक्ट कर रहे होंगे तब क्या हो रहा होगा, ये देखें एक आपने 4 पोर्शंस किए एक दफ़ा आपने, तो आपने 4 सिलेक्ट कर लिए, इसका मतलब है ये 4/4 हो गया। क्लियर। आपने फिर उसी तरह से होल लिया, उसके आपने 4 पोर्शन किए, 4 पोर्शंस किए, फिर आपने चारों सेलेक्ट कर लिए, तो ये 4 एंड ये 4 8 हो गए। अभी भी एक फ्रैक्शन बाकी है, आपने फिर होल लिया, उसके 4 पार्ट्स किए, उसमें से एक पार्ट सेलेक्ट कर लिया। क्लियर। तो ये 4 + 4 + 1 ये 9 फ्रैक्शन आपके पूरे हो गए और आपने इसको लिख लिया 9/4। क्लियर। अब इसका भी शार्ट मेथड कैलकुलेशन वाला क्या है, कैसे हम इसको कर सकते हैं, ये देखें जी। इसको वैसे वो जैसे हमने जब हम मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ से आए थे तो हमने लिखा था, हम इसको भी लिखना अगर चाहें ना तो हम ये देखें ऐसे लिख सकते हैं 4/4, 4/4 एंड 1/4। क्लियर। अब जब आप इनको जमा करेंगे, प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये देखें ये कॉमन, क्लियर, इसका एलसीएम यही आएगा ना, और ये 4 + 4 + 1 = 9, तो ये इस तरह से बन जाएगा आपका। क्लियर। अब इसका शॉर्ट मेथड देखते हैं क्या है। वहाँ पे हमने शॉर्ट मेथड में जो किया था कि हमने कहा था कि डिनोमिनेटर और होल नंबर को आप मल्टीप्लाई करें, उसमें आप न्यूमरेटर को ऐड करें और फिर उसको आप नोमिनेटर के तौर पे लिखें और डिनोमिनेटर को आप एज सच वैसे ही नीचे लिख लें। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये 9/4 है, आप क्या करेंगे कि 9 को 4 से यानी कि नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। ये आपने डिनोमिनेटर को नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये देखें 4 × 2 = 8 और 1 आपके पास रिमेनिंग आ गया। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन के तौर पे कैसे लिखेंगे, आपने ये जो आपके पास इसका आंसर आया है इसको आपने होल नंबर के तौर पे लिखना है और जो आपके पास रिमेनिंग आया है इसको आपने नोमिनेटर के तौर पे लिखना है और जिससे आप डिवाइड कर रहे थे जो ऑलरेडी डिनोमिनेटर था उसको आपने डिनोमिनेटर के तौर पे ही यहाँ पे लिख लेना है। इस तरह आपका मिक्स फ्रैक्शन इस तरह आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। ये और एग्जांपल भी उसने दी हैं दो, आप देखना चाहें तो देखें, वही चीज़ है। अब इसको आपने कन्वर्ट करना है 69/4, इसको आपने मिक्स फ्रैक्शन में लेके जाना है। तो आप 69 को 4 से डिवाइड करेंगे, ये 69 को आपने 4 से डिवाइड किया, तो ये जब आपने डिवाइड किया 17 आपका आंसर आया, तो ये 17 आपने होल नंबर के तौर पे लिख लिया, 1 रिमेनिंग है ये आपने नोमिनेटर के तौर पे लिख लिया और ये ऑलरेडी आपका जो डिनोमिनेटर था जिससे आप डिवाइड कर रहे थे वो आपका डिनोमिनेटर ही रहेगा। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन आ गया। क्लियर। अब आप यहाँ पे इस एग्जांपल को भी देख लें। यहाँ पे देखें 41/5 ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आपने मिक्स फ्रैक्शन में लेके जाना है। 41 को 5 से डिवाइड करेंगे, ओके, 5 8 = 41 आपका रिमेनिंग आ गया। ये जो आपका आंसर आया 8 ये आपने लिख लिया होल नंबर के तौर पे, ये 1 रिमेनिंग आपका नोमिनेटर बन गया और ये आपका डिनोमिनेटर जिससे आप डिवाइड कर रहे थे और जो ऑलरेडी डिनोमिनेटर ही था वो आपका डिनोमिनेटर ही रहा और इस तरह आपका ये एक मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट हो गया। इजी। नीचे कुछ और एग्जांपल्स हैं, ये भी आप देख सकते हैं। सिंपल उसी तरह से ये मिक्स फ्रैक्शन लिखा है और इसको आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर रहे हैं और ये मिक्स फ्रैक्शन लिखा है आप इम्प्रॉपर में कर रहे हैं। वही मेथड कि आप 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। इसी तरह यहाँ 16 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ऐड कर देंगे और इस तरह आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ये हमने सीख लिया है। क्लियर। और आगे इसके अब इसकी भी एक्सरसाइज है। तो हमने अभी ये कहा था कि हम इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम पहले समझ लेते हैं
ताकि हम जो है वो फिर एक्सरसाइजेस को आसानी से कर सकें। तो मेरे ख्याल से अब हम नेक्स्ट जो है ये 2 एक्सरसाइजेस इसकी करेंगे, फिर उसके बाद आगे इसके ना ऑपरेशंस आ रहे हैं। आगे हम ये ना ऑपरेशंस के ऊपर जा रहे हैं। ये देखिए नेक्स्ट ये एडिशन है, ये एडिशन के आगे पूरे ये उसको कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। फिर उसके बाद उसकी सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन के पूरे कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की भी आगे एक एक्सरसाइज है। क्लियर, ये आगे वो एक्सरसाइज आएगी। और फिर वर्ड प्रॉब्लम्स है आपके, मल्टीप्लिकेशन भी है, ओके। और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद फिर डिवीजन भी है, तो उसकी पूरी एक्सरसाइज है आपके पास। यानी इसमें आपके जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो यहाँ पे चारों हैं, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है। तो ये आगे चल के जो है हम इनको भी समझेंगे और इनको भी करेंगे। अभी हम जो है वो ये कॉन्सेप्ट जो अभी हमने समझे हैं, आप इनको अच्छी तरह से ज़हन नशीन कीजिएगा। इनको अपनी बुक से देख के या आप इसको लेक्चर को भी वॉच कीजिएगा, इसको अच्छी तरह समझिएगा और फिर उसी तरह से आप जो है ये जो इसमें बुक के अंदर जो एग्जांपल्स वगैरह हमने ये भी की हैं सारी, इनको खुद से भी करके अपने हाथ से करके आप एक दफ़ा तो आप इनको समझिएगा। जो चीज़ अपने हाथ से गुजरती है, खुद से बंदा करता है, वो फिर ज़हन नशीन हो जाती है। वो कॉन्सेप्ट्स जो है वो फिर बंदे के पक्के हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप इनको अपने हाथ से भी करें। तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके ये दोनों जो एक्सरसाइजेज हैं नेक्स्ट वो हम करेंगे और फिर उसके बाद हम जो इसके ऑपरेशंस हैं उनके कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए फिर वो ऑपरेशंस भी हम जो है वो करेंगे सारे। तो आज तक के लिए